झल्ले अराइया के यूट्यूबरों पे आखिर झल्ले राय के यूट्यूबर इतना झूठ क्यों बोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोनिया पे। सोनिया ने अपने घर वालों के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मौका भी था, नजाकत भी थी, पर वो जो चीज दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। क्या वाकई ही बर्थडे थी या नंद का नकाह या बात पक्की हुई। थोड़ी बात करेंगे डेली रूटीन वाली पे। Q&A वीडियो का क्या मतलब था। आखिर यूट्यूब फैमिली इतनी तरसी हुई क्यों थी कि इनके मुंह से अपने नाम सुनना चाहती थी। सवाल किया मशरिक, जवाब दिया मगरिब। आखिर जो जवाब सवाल बताने चाहिए उन पे तो डेली रूटीन वाली उर्फ मुख्तारा माई नहीं आती। क्या वाकई ही मुख्तारा माई के हालात डगमगा रहे हैं। और थोड़ी बात करेंगे साजदा टिकटॉकर मरियम पे। अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने उम्रा कर लिया, मक्का मुकरमा चले गए और अपने जमीनी खुदा का किया शुक्रिया अदा। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे हैं, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी सबसे पहले बात करेंगे मुख्तारा माई की। जी बिल्कुल डेली रूटीन वाली की मैं बात कर रही हूँ। Q&A था जी। Q&A के लिए माँ बेटा को सजा संवार कर सामने बैठा दिया गया। उससे पहले थोड़ा सा व्लॉग अपलोड किया गया और लोगों के कुछ सवालों का कहा गया और अनम साहबा ने तड़का लगाया। जैसे अब्बा के मुंह का लास्टिक टूटा हुआ है ऐसे ही अनम के मुंह का लास्टिक टूटा हुआ है। और वो कमेंट बड़ी बहादुरी के साथ अनम साहबा ने फेस किए और वो कमेंट पढ़े। किसी ने अनम को दादी कहा, किसी ने अनम को चलाको मासी कहा, किसी ने अनम को बदखलाकी कहा और किसी ने कहा कि अपने अब्बा की तरह हर बात में टांग अड़ाती हो। जैसे तेरे अब्बा के चैनल को देखना छोड़ दिया है ऐसे ही तुम्हारे चैनल को भी देखना छोड़ देंगे। और एक सवाल के जवाब में कहा गया कि क्या अनम का फेस रिवील करने का आपने कहा तो क्यों नहीं किया। तो डेली रूटीन वाली मुख्तारा माई का कहना था कुछ लोग कहते हैं फेस रिवील होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं रिवील होना चाहिए। अगर आप मेरी मर्जी पूछे यानी मुख्तारा माई की मर्जी पूछे तो वो भी यही चाहती है कि फेस रिवील नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डेली रूटीन वाली सिस्टर ने ये सही फैसला किया। अगर मैं अपनी मर्जी यानी सोनू की दुनिया भी अगर अपनी मर्जी की बात करे ना तो मुख्तारा माई ने अनम की इज्जत को महफूज कर लिया, अनम की इज्जत को बचा लिया। जिस लड़की की कैमरा के पीछे होने के बावजूद इतनी छतरोल होती है, जुबान गज से भी ज्यादा लंबी है और हर बात में टांग अड़ाती है, उसका रिजल्ट आपको नजर आया जब से अनम ब्याह के इस घर में आई है। अदनान भैया साहब की बोलती बंद हो गई है, सीटी बीटी गुल हो गई है। बस हक्के बक्के कभी अम्मा को नहारते हैं कभी बीवी को नहारते हैं। बीवी वैसे भी उम्र में बड़ी है, चाहे साल बड़ी है चाहे 2 साल बड़ी है, पर जैसे वो बोलती है वो काफी बड़ी लगती है। अगर बात की जाए डेली रूटीन वाली, आपको पता है कि बच्चों की क्या उसने परवरिश की है, कितना बच्चों को पढ़ाया है। सिर्फ बहती गंगा में अपने हाथ धोए। बाबा अबरार की शादी पे जो व्यूज पड़े, डेली रूटीन वाली अपना आपा खो बैठी और ना आओ देखा ना ताओ देखा ना धूप देखी ना छाओ देखी। अदनान की अम्मी जी भी आके वो घर में ले आई और अदनान जी अब 2 चलाक औरतों में अकेले फंसे हुए हैं। और अगर अदनान लोगों की पहले की बात की जाए तो आपको पता है अपने मरीदों के पाँव जो धोते हैं उसके बच्चे डेली रूटीन वाले जो पीरी मरीदी में वो एक घर के कमी बन के रह गए हैं, शायद उसका भी साइड इफेक्ट है कि अदनान भैया सब खामोश हो गए। हालांकि सोनिया की मतलब नदीम की शादी, सोनिया की शादी, और जब सोनिया ने शाउट आउट दिया था अदनान बहुत अच्छे से अपनी व्लॉगिंग करता था, उसके चेहरे पे रौनक थी और
ऐसे लगता था कि ये बच्चा आगे जाएगा, पर अफसोस, कहते हैं ना, कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है और किसी मर्द को डुबाने में भी औरत का हाथ होता है। तो यहाँ तो दो चलाकों मासियों का हाथ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिस सवालों के जवाब दिए थे अपने चैनल पे। टॉपिक नहीं मिलता डेली रूटीन वाली को, इसलिए उसने व्लॉगिंग कम कर दिया है। टॉपिक नहीं मिलता या आपके अब व्लॉग में अदनान भैया साहब वो इंटरेस्ट नहीं लेते, आपके पीर मरीद भी अब आपको लिफ्ट नहीं कराते, आपकी पीरनियां भी आपसे खफा हो गई हैं। तो आपका व्लॉग कौन सा हाई लेवल और हाई कंटेंट होता था? पहले भी आप किचन में, आपने कहा कि किचन में हांडी पकाते हुए क्या दिखाऊं, वैसे भी वो मेरी बेटी और अनम संभालती है। तो मैडम जी, अगे तुहाडा किहड़ा कंटेंट निखरिया हुंदा सी, किसे दौर च पब्लिक नूं तुहाडा कंटेंट पसंद सी, पर जदों तुसी हला मचाई ना, जदों तुसी पीर साहब वास्ते धमाल पाई, लोकां ने तुहाडे झूठ ते झूठ जदों फड़े, जदों तुसी फंड गरीबां दे खादे, आसफ फैमिली दे पागल भैन भरावां नूं तुसी इस्तेमाल कीता, पब्लिक आपको किक आउट कर गई। आप ज्यादा से ज्यादा अपना खुला वेड़ा, खाली कमरे और खेत खलियान के अलावा कुछ नहीं दिखा सकती, फिर आपको टॉपिक की क्या जरूरत है? दूसरे सवाल के जवाब में आपने कहा कि लोग जानबूझ के हमें पीर साहब के साथ लड़ाना चाहते हैं, हम किसी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे, रहते तो हम अपने घरों में हैं, पर हम जिस्म काफी सारे हैं पर जान हम एक है। हम रोज पीर साहब की मुरीदी करते हैं और बच्चे भी करते हैं, फिर हमें यहाँ रहने की जगह मिलती है। तो डेली रूटीन वाली सिस्टर जी, सवाल तुहाडे कोलों पूछया मशरिक, जवाब तुसीं दिता मगरिब। लोग पूछते हैं जब बरार का घर बन रहा था, आपने उसका घर बनते हुए कहा ये मेरा कार है, फिर आपको ऊंधे मुंह गिराया बरार ने जब इब्रार लोगों ने अपने बेडरूम सेट किए। जब गाड़ी ली गई, आपने कहा मेरी गड्डी है, हले तू धनिए की गट्ठी नहीं सा खरीद सकती, तो वो गड्डी अपने ते पा ली, पर वो गाड़ी भी निकली अबरार लोगों की। फिर आपने चूल्हा दिखा के, कैबिनेट दिखा के ये मेरे हैं, पर वो भी निकले अबरार लोगों के। लोगों का सवाल ये था, आप अपने पीर साहब से ना लड़ो, आप अपनी पीरी मरीदी ना छोड़ो, आप उनकी नौकरी चाकरी से बच्चे बाहर ना बर्खास्त करो। लोगों ने पूछा कि बीबी राही दी तू सब तो पहली यूट्यूबर्स है और तेरे उदों मिलियन च भी वीडियो जांदियां सन, लखां च भी जांदियां सन, तू अन्ना पैसा कमाया है, तू फंड भी खादा वे, तू टिकटॉक ते बैठ के डबल टैप भी कीता है, ते बीबी तू खाली मैदान तो अलावा बनाया कि मैदान च की तू कबड्डी खेलनी होंदी है। फिर तू क्या वे कि मैं जाके वीडियो वेख लो सारियां कदी अपने भैन भरावां दे खिलाफ जड़ियां हवा च कुर्सियां पा के बहनी सै। जो मेरी यूट्यूब फैमिली को नहीं पता, मेरे चैनल का विजिट करें, आपको प्रूफ सबूत के साथ मिलेगा। सिकंदर ने इसको क्यों छोड़ा, इसने सिकंदर की घर में एंट्री बैन क्यों की, आसिया कैंची जब खलील से खुला लेके गई, इस औरत के क्या तासुरात थे, क्या रिमार्क्स थे, वो जो हवा में कुर्सियां डाल के ये बैठ के एक प्रधान बन के इसने अपने घर वालों को लथाड़ा था, सब सामने है। फिर जब सिकंदर ने किसी रिएक्शन वाली से कहा कि मेरी बहन फंड खाती है तो वो हमदर्दी और वो हेल्प कर रही है, हम खाए तो कहती है ये लोगों से ठगते हैं। जब डेली रूटीन वाली ने ये वीडियो देखी तब भी इसने हवा में कुर्सी डाल के सिकंदर की पान पतलाई। आज बेचारी दूध की दूली अपने आप को वाकई ही छुन्नी काटी समझती है। फिर इसने जवाब दिया कि बीबी तुमसे पूछा है कि वो पैसा तुमने किधर किया। लोगों ने खाली कमरों का कहा, यहाँ मैंने कमेंट लगाए हैं, वो कमेंट भी देख लीजिएगा। तो बीबी जब यूट्यूब पे काम करना है ना, तो लोगों के सही सही सवालों के जवाब दो, घुमा फिरा के नहीं। बहन भाइयों, मैं जवाब देती हूँ, ये जवाब नहीं देंगे। इस औरत ने आसफ फैमिली के साथ, जवेद सांड के साथ मिलके, जो साबरा को लेके भागा है, बिगोड़ी साबरा, ये मिलके इन्होंने सारा पैसा खाया, फंड खाई है। इनके घर में पुलिस आई, इसको जान का तहफुज चाहिए था, इन पे मार पिटाई हो रही थी। आप अगर पुरानी वीडियोस मेरी देखेंगे इनके चैनल की, आपको सारी हकीकत का पता चल जाएगा। तो कहते हैं ना, मकफाते अमल, वक्त का पहिया घूमता है। आज सब तरक्की कर गए जले राय के यूट्यूब पर, कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर बच्चे भी अबरार और बाबर की नौकरी करने पे मजबूर, और डेली रूटीन वाली तो उनकी चपलियां उठा के सर पे रखती है। जैसे मैंने कल कहा कि इसको अपने शोहर की अचानक याद आ गई, तो एक बहन ने कमेंट किया, सिस्टर
माह रमजान आने वाला है, फिर सदका खैरात दिखाने के लिए बंदे को तो पर्दा स्क्रीन पे लाना है। तो बिल्कुल सिस्टर, सब लोग इनकी औकात सही तरीके से जानते हैं, पर अफसोस नहीं ये सुधरते ना ये सुधरेंगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जल्ले राय की मडोना यानी सोनिया मैडम पे। अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा, पर सवा महीना भी मडोना नहीं नहाई। पर सवा महीना नहाने से पहले हर वो काम किया, ना नापाकी का ख्याल, ना पाकी का ख्याल, ना कच्ची हड्डियों का ख्याल, ना बच्चे का ख्याल, पर जी अपनी नंद की और अपने देवर की बर्थडे को मनाया गया। पर यहाँ इतनी सफाई से झूठ बोला, पूछे आप झूठ क्या बोला। मेरी बहनों ने कहा सिस्टर आपने काफी देर बाद जले राइयों की तरफ रिएक्शन देना शुरू किया है, तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है और उस पर रिएक्शन देना है जिसपे अवैस भैया साहब ने सोनिया को कंगन दिए थे गोल्ड के। जब मैंने जाके वीडियो देखी तो मैं कहा हा नहीं पैड़िए फिर चूना ला देता ही है नहीं जले राई दी पढ़िए लिखिए मडोना। अब बहन भाइयों आपको याद होगा कि जब अवैस की छतरोल हो रही थी, जब अवैस ने दुकान खरीदी थी, जब ये सारी रिएक्शन वालियों ने चढ़ाई की थी, तब भी अवैस भैया साहब ने एक गोल्ड का सेट दिया था जो सोनिया के बकौल उसने सासू माँ को दे दिया, बैंड च रखा दे। वैसे ही ये कंगन आए हैं, मौका था, चाहती बेटा अल्लाह ने दिया है, नस्ल उनकी बढ़ाई है, चाहती तो दुल्हन बन सकती थी, वो सेट पहनती, वो कंगन पहनती, पर ना बहन भाइयों हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो हिसाब है अवैस भैया साहब की फैमिली का। जिस तरीके से उन्होंने सोनिया को तुन के रखा हुआ है आप जानते तरीके से अपनी वहां जिंदगी वो गुजार रही है। और कहती क्या है अपनी फुल लुक दिखाते हुए कि अम्मी कहती हैं जब 40 दिन नहा लोगी फिर वो चीजें तुम पहनना। अम्मी ने ये तो कह दिया कि वो सोने वाली चीजें फिर तुम पहनना, पर अम्मी ने मार्केट जाने से नहीं रोका, नहीं बारू कोई तू पिछल पैरी नाल ले आई तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू पलीत है कदम फूक फूक के रखना है। अम्मी ने नहीं रोका, सुर्खी नहीं पानी, नवा सूट नहीं लाना, सालगिरह नहीं मनानी, रोका है तो बस वो क्योंकि वो सिर्फ दिखावा था बहन भाइयों। और अगर नंद के गिफ्टों की बात की जाए, वो जो ब्यूटी बॉक्स वेंटी बॉक्स तैयार होके आया था वो मुझे समझ नहीं आई, कहीं सोनिया की नंद की बात तो पक्की नहीं हो गई। आखिर सोनिया इतनी घबराई हुई गिफ्ट क्यों दिखा रही थी। और बहन भाइयों आपको क्या लगता है 40 दिन के सिर्फ सोने की मनाई है, बाकी सब कुछ करना है? ये इसने इतनी सफाई से झूठ क्यों बोला, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और चलते चलते थोड़ी बात करते हैं अब साजदा उर्फ टिकटॉकर की मरियम पे। मैं कहती हूँ ये औरत बिल्कुल बिल्कुल अपने शोहर को, ठीक है अल्लाह ने कहा अगर दूसरा सजदा जायज होता तो अपने मजाजी खुदा को होता, अपने शोहर को रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, इज्जत भी देनी चाहिए, पर ये तौबा नौज बिल्ला अपने शोहर को जमीनी खुदा मानती है। उम्रा करने के लिए गई, उम्रे की अदायगी के लिए गई, गाड़ी में कोच में बैठे हुए कह रही है कि मेहरबानी अल्लाह ने मैनू एडा चंगा बंदा दिता, मेरी किस्मत खुल गई, उन्हें मैनू सऊदिया अरेबिया बुला लिया, अल्लाह कदी लानत, ओनू भी अल्लाह ने बुलाया है। और यहाँ उत्थे सऊदिया अरेबिया कोई ट्रेना नहीं चलदियां पईयां है, ड्राइवर है ते तू जड़ा उत्थे खलो के कहा कि थक गए हाँ हुण रेस्ट रुस्ट करांगे, अल्लाह दे घर पहुंचदे आ, अल्लाह दी इबादत च दिल लांदे आ, तुहाडे दिल नहीं लगदे, तुसीं थक जांदियां, बच्चे तुसीं जमीनी खुदा बनांदे आ, नहीं थकदियां, शर्म आनी चाहिए। और जब गाड़ी में बैठे हुए कहा कि मेरी टांगे दर्द हो रही हैं, टांगे सीधी नहीं हो रही, और शोहर ने इसको कहा कि अब्बे दी छकड़ा मोटरसाइकिल ते बैठ के तू पूरा जल्ले राइयां फिर लैनी है, ते कहंदी ओ अब्बा ते ऐ की आ, एनू भी अब्बा मनना ही है, शर्म ही नहीं आती तेनू, तू उमरे दी अदायगी वास्ते जान डई है, तू फिर एक बारी दुल्हन बन गई, हूं ना तेन उल्टी आन डई है, ना तेन रोना आन डया, ना तेरा दिल खराब होन डया है। जे अल्लाह ने तेन उमरे दी सादत दे दी, अल्लाह ने तेन घर बुलाया। और बहन भाइयों जैसे इसने खड़े होकर कहा कि मेरी बहन ने जो चादर मांगी थी वो मुझे सामने नजर आ गई है, पर पता नहीं खरीदते कि नहीं खरीदते, इससे साफ लगता है कि अपने खर्चे से गई है, नहीं तो खसम क्यों ना खरीद के दे, पहली बारी उम्रे ते आई है। ये इनके झूठ है, अल्लाह के घर में भी खड़े
होकर कंटेंट बनाने पे फोकस है, मेहंदी लगा के, सुर्खी पाउडर लगा के दुल्हन बनने में फोकस है। खुदा के घर जाके सर झुकाने पे ये औरत थक जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय, जिसकी वजह से सांसें चल रही हैं, जिसकी वजह से इसने खैर खैरियत से वापिस आना है, उसका नहीं, अपने शोहर का पूरे 3 महीने शुक्रिया अदा करती हुई नजर आई। तो क्या ये लानत मलामत की ख्वाहिशमंद नहीं है? इस पे लानते डालें और उसको बताएं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, वो बहुत बेनियाज है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। पर इन्होंने तो सिर्फ अल्लाह डॉलर ते कंटेंट ते नवे नवे बंदे देवे ते झूठ बोलने की तौफीक दे। ये आज का सारा सिनेरियो, इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के रिएक्शन, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।